Hi everyone, welcome back to another session in the Snap series. I am यशोदा शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके स्नैप के एप्लीकेशन का। तो हम जानते हैं दैट अ सीवी और अ रेज्यूमे इज समथिंग दैट वी कैरी विद अस व्हेनेवर वी गो फॉर एनी इंटरव्यू। कई बार हमारा पूरा इंटरव्यू हमारे सीवी पे चलता है बिकॉज दे आस्क यू ईच एंड एवरीथिंग दैट्स ऑन योर सीवी। But when it comes to MBA colleges, most of the colleges do not ask you for a CV because they assume that you might not have one. तो एक फॉर्म होता है जो वो आपसे फिल करवाते हैं जिसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड विच हेल्प्स देम अंडरस्टैंड यू बेटर। सो सिमिलरली स्नैप के एप्लीकेशन प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है स्नैप सी फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको तब फिल करना होता है जब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है और आपको कॉल आती है किसी भी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से। यू फिल दैट फॉर्म एंड यू हैव टू कैरी द हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म विद यू व्हेन यू गो फॉर द एडमिशन प्रोसेस। दिस फॉर्म इज यूज्ड ड्यूरिंग योर पीआई एज वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द वीडियोस बिफोर दिस कि वो फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस का। तो आज हम समझेंगे कि उस फॉर्म में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं और आपको वो फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए सो दैट इट इज एन इम्प्रेसिव फॉर्म एंड दे हैव इंटरेस्टिंग थिंग्स टू आस्क अबाउट यू एंड इट इज इम्प्रेशनेबल बेसिकली। सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्कसिंग दिस। सबसे पहले है बैकग्राउंड। तो उस फॉर्म में आपका बेसिक बैकग्राउंड जानने की कोशिश की जाती है कि आपने क्या एजुकेशन की है, आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली कहाँ से है, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। सो नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस बट दैट इज व्हाट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, दैट वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट हैव यू डन इन द पास्ट, व्हाट हैज बीन योर एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। ये एक बेसिक चीज होती है जो कि हर फॉर्म में पूछी जाती है बिकॉज इससे आप बेसिक ओवरव्यू मिलता है आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनैलिटी का। तो ये इसमें तो कुछ सही गलत हो नहीं सकता। यू विल हैव टू फिल एग्जैक्टली what has been your past, what has been your background, and that is it. There's no chance and I don't think any of you would try to tweak that or change that in any manner. If any of you think that you should tweak something just because you want to make it look better, do not do that. They will catch it and they will literally discard your application and you will not get a chance to appear for the process. Second है area of interest. तो इस फॉर्म में कई जगहों पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल एज हॉबीज, राइट। तो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में मेक श्योर दैट यू ओनली राइट थिंग्स दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन। आप सिर्फ इसलिए मत लिखिए सो दैट यू साउंड कूल और यू थिंक इट विल लुक गुड ऑन द पेपर एंड दे माइट गेट इम्प्रेस्ड बाय इट। आपके जो भी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, यू माइट लाइक कुकिंग, यू माइट लाइक पेंटिंग, you might like singing, anything that you like, just write it honestly. And if there's nothing that you pursue as a hobby, then you might just write that there's nothing specific that I like doing, but I love exploring different things. So I don't stick to one particular thing, but maybe sometimes I like reading a book and sometimes I like going on a trek. Things like that. क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल की एक सेट ऑफ हॉबीज हो और वो सिर्फ वही परस्यू करें। There are a lot of people who are spontaneous and who just do what they feel like in the moment. I might like to read sometimes, but I might also like to listen to music all day, or I might also like to just randomly pick up my bag and go for a short trip, right? So this is what you have to keep in mind, that when you're writing about your areas of interest, it is very good that if you have some areas of interest that you genuinely pursue, but even if you don't, be very honest. बट इस तरह से लिखिए कि उन्हें लगे कि ठीक है आपके कुछ फिक्स्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बट आपको अलग अलग चीजें करना पसंद है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान रखिए। थर्ड है challenges faced. So now in most of the forms, including the Snapseed form, they will ask you questions like what has been the biggest challenge that you faced in life, what has been the most challenging moment in your life, and how did you overcome it, and what has been the toughest decision in your life, how did you make that decision, and a lot of similar questions. Now it is very important for you to decide what has been the most challenging thing in your life. You cannot say, for example, the pandemic has been a really challenging thing for me, because that is challenging for every single person
on earth, right? At this point, everyone is facing challenges because of this current situation. You have to make sure that you mention a challenge जो आपके लिए individually एक challenge था और आपने उस पर कैसे काम किया, how did you overcome that, and how did it make you or change you as a person. It is very important. जब भी आप लाइफ में challenges के बारे में बात करें तो बहुत important है कि आप उसमें ये ऐड करें कि उसका आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपने उससे क्या सीखा है और आपने कैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया है. So this is very important. Keep that in mind that when you specify a challenge or a difficult situation, make sure that that is an impactful situation or an impactful challenge that helped shape the person that you are or changed you in a big way or you learned something out of it, right? So this is another important point. इसके बाद है most important life events. तो ये भी direct indirect question हो सकता है कि वो आपसे पूछे आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहा है, या फिर आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है, या फिर व्हाट हैज बीन अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर यू, एंड क्वेश्चंस ऑन द सिमिलर लाइंस व्हिच विल आस्क यू कि आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चीजें क्या हुई हैं. इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान से आंसर देना पड़ेगा. यू कैन स्पेसिफाई थिंग्स लाइक आई वन सम नेशनल्स और anything that you've qualified or scholar चीजें जो आपने की हैं. But apart from this also there are answers that you can give which will be very impressionable and they have nothing to do with what you received, whether you received a trophy or you received a scholarship or anything like that. So most important life events could be your first job. Most important life events could be the first time you performed on stage. Most important life events could be any fear or any discomfort that you overcame and you stepped out of your comfort zone. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत जेन्युइन आंसर्स हो सकते हैं. अगर आपको स्टेज फोबिया है, यू हैव अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट देयर वाज अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू डिसाइडेड टू गेट ओवर दिस सॉर्ट ऑफ फियर और आपने पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट किया एंड यू डिड रियली वेल, दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर लाइफ. तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में या आर्ट में किसी भी चीज में आपको कुछ मिला है, आपने कोई कंपटीशन जीता है तो सिर्फ वही एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो. Yes, those are very important events and if you have one of those events, you're very lucky and congratulations for that. You can definitely answer that. But there are a lot of people who have not been extraordinary and who have just tried different things और जिनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन्होंने कुछ किया. So give genuine answers, give honest answers. Honesty and genuineness is what they're looking for. They're not looking for copy-pasted answers जो हर कोई देता है. अगर आपके आंसर्स में कुछ डिफरेंट है, that is what is going to make an impression in their minds, right? So keep that in mind. इसके बाद है responsibilities taken. They will ask you what kind of responsibilities have you taken in your life until this point. तो आपके अंडर ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई भी इवेंट में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने कोई इवेंट होस्ट किया और एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट दैट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन ऑल्सो बी अबाउट हाउ यू हेल्प्ड समथिंग, हाउ यू हेल्प्ड एन एनजीओ विद समथिंग, हाउ यू हेल्प्ड रेज फंड्स फॉर समथिंग, हाउ यू हेल्प्ड अ नीडी पर्सन इन एनी वे. अगर आपने किसी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे के लिए कुछ किया है, कुछ भी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हो और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड इफ यू आर वर्किंग और इफ यू वर्कड इन द पास्ट, यू कैन टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू अंडरटुक विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके काम के स्कोप से बाहर था. बिकॉज काम तो सब करते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ओनरशिप लें किसी एक चीज की जो कि जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए यू आर पेड फॉर इट और एनीथिंग. सो चूज योर आंसर्स वेरी वाइजली. आपने क्या लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, उससे आपने क्या सीखा है. तो एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, आप जब भी किसी भी बारे में बात करें, मेक श्योर दैट यू अटैच व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस टू योर आंसर. दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. दे वांट टू नो कि क्या आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हैं आप उससे सीख रहे हैं. बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यू कैन नॉट जस्ट लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, यू हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस. So this is another very important point. And finally, future. तो मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? So these are the things that
may be asked, may not be asked, but they will certainly ask you at least indirectly कि आपके future के plans क्या हैं. Where do you see yourself 5 years from now or 10 years from now? What are your expectations from the institute that you're joining? आपके MBA के बाद के क्या plans हैं? Whether you're planning to do something on your own or are you planning to join an organization? What kind of organization? ये एंडलेस है, इसका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस बारे में आंसर्स नहीं दे सकती. बट यू शुड डेफिनेटली हैव इन माइंड कि आपके माइंड में आपका फ्यूचर कैसा है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर फ्यूचर टू बी? अगर आप MBA परस्यू कर रहे हैं देन आई एम श्योर यू हैव अ सॉर्ट ऑफ इमेज इन योर माइंड कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए आफ्टर आई कंप्लीट माई MBA. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू प्लान ऑन डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन, write it down that I am going to learn the skills of management and then I am going to start something of my own. Right? So be completely honest but also be prepared. तो जरूरी नहीं है अगर एक चीज का आंसर आपके पास नहीं है तो आप नो बोल के आ जाएं. You can add that, sir, I am not very sure about this particular thing, but I am definitely sure about doing XYZ in my life. Right? So you should not be blank there. You should know what to speak when they ask you a question. And स्नैपसी फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाएंगे और यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मेजरली इंटरव्यू में डेफिनेटली कवर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू वांट टू परस्यू एन MBA, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारे आंसर्स तो आप याद कर ही लेंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट आर दीज पॉइंट्स बिकॉज हम इनके बारे में सोचते नहीं है. एंड डू नॉट ट्राई टू कॉपी योर फ्रेंड्स आंसर्स. आपको हो सकता है आपके फ्रेंड के आंसर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे. डोंट ट्राई टू कॉपी दैट बिकॉज दैट विल लूज द एसेंस ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन. आपको वहां जाके बताना है कि आप कैसे हैं और आप क्यों MBA करना चाहते हैं एंड व्हाई विल यू बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ B स्कूल. सो आई होप ये सारी जो हमने बातें डिस्कस की हैं अबाउट द स्नैपसी फॉर्म हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है. वो आपसे पूछ सकते हैं बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, बट वो सारी चीजें ऐसी हैं जो मोस्टली हर कॉलेज में आपसे पूछी जाएंगी एंड दीज आर सम थिंग्स दैट आर स्पेसिफिक टू स्नैपसी फॉर्म. और आप प्लीज इस पे काम करिए. अगर ये आपको सिम्बाइसिस में नहीं काम आया तो डेफिनेटली आपको कहीं और तो काम आ ही जाएगा बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली थोड़े से चेंज करके, थोड़े से मॉडिफाई करके दे डू आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स एंड इफ यू हैव आंसर्स प्रिपेयर्ड फॉर दिस इट विल नॉट ओनली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बिकॉज आप वहां सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहां रैंडम आंसर नहीं देंगे, तो आपकी बहुत हेल्प होगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. दे विल डेफिनेटली आस्क यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. 2 पूछेंगे, 3 पूछेंगे, दिस आई कैन नॉट अश्योर यू, but you should definitely think of what are your strengths and what are your weaknesses. इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी. This is something that is very personal to each and every person and please decide by yourself what are your strengths and what are your weaknesses. अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट्स में पूछिए और you can contact Cat King and you can try to contact the mentors. वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे इस चीज में कि आपके आंसर्स किस तरह से फॉर्म होने चाहिए. बट आई विल नॉट गिव यू द डायरेक्ट आंसर्स एंड नीदर विल एनीबडी एल्स एंड नीदर शुड दे. राइट? तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिए. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए राइट आफ्टर योर स्नैप एग्जाम अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए हैं. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर यू अपीयर फॉर योर स्नैप एग्जाम, नॉट बिफोर द स्नैप एग्जाम. अभी आप सारा फोकस इसका फोकस सारा स्नैप एग्जाम के बाद करिए. आई होप दिस वॉज इंफॉर्मेटिव टू यू. आपको कुछ काम आएंगी ये चीजें आगे जाके. अगर आप चाहते हैं हम कुछ और चीजें कवर करें तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए. वी वुड लव टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स. दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर. And subscribe to our channel and press the bell icon so that you do not miss out on any content because our channel is going to be flooded with content every day just for you so that it helps you in your preparation and your decision making. So guys, this is what we had to talk about today. I'll see you again. Until then, study hard and all the best.